हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट का रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लूसेंट में वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्राउन से भी कुछ टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि जो लूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है वो क्राउन में नहीं दिया हुआ है, और जो क्राउन में दिया हुआ है वो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग दोनों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें अच्छा से दिया हुआ है वही को देखेंगे। आज एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स इसमें से कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। फंस गए थे, नहीं हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसको आपको रट के जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं इसको। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों की संविधान के से सहायता ली गई है। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं इंपॉर्टेंट है, आपको उंगली पर गिन के याद इसको रखना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। इस सबको आपको रट के जाना है एकदम, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसी तरह से जितने भी इससे प्रावधान है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको रट के जाना है। फिर से एक बार देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। हम लोग पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिया गया है? वित्तीय आपातकाल, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार। बार बार पूछेगा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दो में फंसेंगे आप, इसलिए याद रखिएगा। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। आगे पढ़ते हैं। अगला दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो याद रखिएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिलेख और द्विसदनवाद। इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसको आपको रट के जाना है। रटना तो आपको सबको पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एकल नागरिकता और द्विसदनवाद, विधि का शासन। एक विधि का शासन है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें आप फंसिएगा, इसलिए याद रखिएगा। विधि का शासन ब्रिटेन से, और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। इस तरह से आपको रट के एकदम जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो याद रखिएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। इतना प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला तीसरा है इंपॉर्टेंट आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या इंपॉर्टेंट लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये ना जाने कितने बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। हमको लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन। जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में जो मनोनयन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। सबसे इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत, आपको याद रखना है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले है प्रस्तावना की भाषा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब जो जितने भी है सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन और संयुक्त बैठक। ये चारों के चारों बहुत बार रिपीट हुआ फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। अगला है जर्मनी।
जर्मनी से एक ही हमेशा पूछता है आपातकाल। याद रखिएगा आपातकाल का जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो लिया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां। इंपॉर्टेंट है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अपशिष्ट शक्तियां और संघात्मक विशेषताएं। ये दो आपको एकदम याद रखना है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड किए हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से ये लिया गया है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का जो पद है ये इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया एक कनाडा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब में फंसिएगा, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन, इसका भी प्रावधान जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला है 7वां नंबर, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। याद रखिएगा इसका जो प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से मात्र 2 प्रावधान लिए गए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपको इस तरह से याद रखना है कि किस देश से कितने प्रावधान लिए गए हैं। इस तरह से आपको याद रखना, किसी से 5 किसी से 7 लिया गया है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद 8वां नंबर पे आता है रूस। रूस से एक प्रावधान लिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाला है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 9वां नंबर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। 10वां नंबर पे आता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा प्रावधान जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बनता है। आप देखते होंगे कि इससे कौन से प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक और देख लेते हैं, उसे भी आज हम फंस गए थे तो उसको भी देखते हैं। अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना तो आपको बताने में, जो अनुच्छेद जो पूछ लिया जाता है कभी कभी तो उसको बताने में आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए इधर जो 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है, ये भाग दिया गया है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और इधर अनुच्छेद दिया गया है कि कौन सा भाग कितने अनुच्छेद तक है। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इस तरह से आपको याद रखना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में क्या है? तो याद रखिएगा नागरिकता, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य।
मूल कर्तव्य का जो मूल कर्तव्य है भाग 4 के खंड का में है। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के खंड का में है, अनुच्छेद 51 के का में इसका वर्णन है। इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मूल कर्तव्य। बार बार क्वेश्चन इसका आता है, मूल कर्तव्य से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से और नीति निर्देशक तत्व से, ये 4 बहुत रिपीट हुआ है। उसके बाद भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 5 में क्या है, संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य का, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो अनुच्छेद 238 में था, इसको निरसित कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य भाग 7 में है, इसको निरसित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें है, भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। पंचायत, पंचायत का उल्लेख किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 9 में है। पंचायत का उल्लेख भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के खंड का से लेकर ना तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं भाग 9 के खंड का में है, अनुच्छेद 243 से लेकर त से लेकर 243 के य छ तक। उसके बाद आता है सहकारी समितियां, भाग 9 के खंड खा में है, अनुच्छेद इसमें है 243 के या जा से लेकर या न तक। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के खंड का तक। अगला है भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 में है वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 के खंड का तक इसका वर्णन है। उसके बाद भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन है। उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हम बता देंगे आपको, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अधिकरण भाग 14 के का में है, अनुच्छेद 323 के का से लेकर अनुच्छेद 323 के खंड खा तक। उसके बाद निर्वाचन, सबसे इंपॉर्टेंट, निर्वाचन भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान है। उसके बाद कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। राजभाषा भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। आपात उपबंध भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद है भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। उसके बाद भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। उसके बाद भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसका प्रावधान है। उसके बाद भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, भाग 22 में है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। इसमें राजभाषा, निर्वाचन, कुछ वर्गों के विषय में विषय उपबंध, इसके बाद संविधान संशोधन और आपात उपबंध, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।